इसराइल और हमास के बीच जंग से गजा में तनाव कुछ ज्यादा गहराता जा रहा है। ईद के पाक त्योहार पर भी इसराइल ने मासूम फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा और गजावासियों पर जमकर कहर बरपाया। इस बीच हमास ने भी अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। शायद वो जानते हैं कि इसराइल अब पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी अधिक गजा निवासियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद योजना, जिसमें 2 मिलियन से अधिक गजा निवासियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में बसाने की बात कही जा रही है, अब हमास के कड़े विरोध के केंद्र में आ गई है। इस फैसले के खिलाफ हमास नेता सामी अबू जुहरी ने अपने समर्थकों से हथियार उठाने तक की अपील कर डाली। उनका ये बयान वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है और क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर छेड़ सकता है। इससे मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर गहरा गया। हमास के सीनियर नेता सामी अबू जुहरी ने सोमवार को दुनिया भर में अपने समर्थकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का विरोध करने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। ट्रंप की योजना गजा के 2 मिलियन से अधिक निवासियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। अब जुहरी ने एक बयान में कहा, इस घातक प्लान का मुकाबला करने के लिए जो नरसंहार और भूखमरी को मिलाकर बनाई गई है, जो भी शख्स हथियार उठा सकता है उसे दुनिया में कहीं से भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक भी विस्फोटक, गोली, चाकू या पत्थर ना रोके, हर किसी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब जुहरी का ये बयान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस प्रस्ताव के बाद आया जिसमें उन्होंने हमास नेताओं को गजा छोड़ने की अनुमति देने की पेशकश की थी, लेकिन ये शर्त रखी थी कि वो युद्ध के अंतिम चरण में गजा से हथियारों को हटाएं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गजा में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और ट्रंप की योजना को लागू करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें गजा के सभी 2 मिलियन से ज्यादा निवासियों का बड़ा पैमाना पर विस्थापन शामिल है, जिसे उन्होंने स्वैच्छिक प्रवास योजना करार दिया। बता दें कि ट्रंप ने जनवरी में कार्यालय संभालने के बाद गजा के निवासियों को क्षेत्र से हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में इस विवादास्पद योजना से पीछे हटते हुए कहा था कि वो जबरदस्ती नहीं कर रहे। वहीं इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा आरोप है। इनका कहना है कि इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी गजा में 15 चिकित्सा कर्मियों एवं आपात स्थिति में बचाव कार्य करने वाले कर्मियों की हत्या कर उनके एक सामूहिक कब्र में दफना दिया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियों ने ये जानकारी दी। फिलिस्तीन में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करने वाले पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने कहा कि कर्मियों और उनके वाहनों पर स्पष्ट रूप से चिकित्सा एवं मानवीय सहायता कर्मियों का चिन्ह लगा हुआ था। उसने इस्राएली सैनिकों पर इन कर्मियों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया।